हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियोज में हमने देखा था भारत का संविधान कब बना, क्यों बना, कैसे बना और भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी। भारत का संविधान के स्रोत हमने पढ़ लिए थे। आज हम भारत के संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं, पहले कितनी थी और अब कितनी हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत के अनुसूचियों के बारे में, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उस टाइम पर अनुसूचियां थी 8, लेकिन वर्तमान में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई है। वर्तमान में टोटल अनुसूचियां हैं 12। आज हम 12 अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली अनुसूची आती है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची हमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताती है। भारत में पहले 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और भारत में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और अनुसूची 1 हमें ये बताती है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताती है। अब आते हैं अनुसूची 2 पर। दूसरी अनुसूची हमें पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताती है। दूसरी अनुसूची हमें पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, ये हमें दूसरी अनुसूची से पता चलता है। इसके बाद आती है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची हमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश सबकी शपथ के बारे में बताती है। एक एक को हम बाद में याद करेंगे, एक बार देख लेते हैं। शपथ के बारे में बताती है तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची के अंदर आता है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में हमें चौथी सूची बताती है। पांचवी सूची हमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बताती है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में हमें पांचवी सूची बताती है। छठी सूची अनुसूचित जनजाति के कुछ क्षेत्रों के बारे में बताती है। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र कौन से राज्य में अनुसूचित जनजातियां हैं। अब हम इनको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले आती है हमारे पास पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। इसको याद कैसे करेंगे। नंबर 1 पर कोई भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने आप को नंबर 1 पर रखना चाहता है, यानी कि पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी में पदाधिकारियों का वेतन आ गया। वेतन सभी कैसे कमाना पसंद करते हैं, 2 नंबरी से, यानी कि रिश्वतखोरी से वेतन कमाना पसंद करते हैं। वेतन 2 नंबरी से कमाना पसंद करते हैं, इसलिए आ गया पदाधिकारियों का वेतन दूसरी अनुसूची में। तीसरी में कैसे याद करेंगे। शपथ में भी कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं और तीसरी अनुसूची में है पदाधिकारियों की शपथ में 3 अक्षर हैं, 1 2 3 और तीसरी अनुसूची है, इसलिए 3 में शपथ आ गई। 4 को हम कैसे याद करेंगे। जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं
तो राज्यसभा बना देते हैं, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व चुनते हैं, यानी कि 4 पर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो प्रतिनिधित्व चुनते हैं। लेकिन ये याद रखना, इसमें लोकसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व दिया गया है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी, एससी और एसटी के बारे में 5वीं अनुसूची है। 5 की बनावट कैसी है? एस जैसी, एस जैसी 5 की बनावट है। एससी और एसटी के बारे में है 5वीं अनुसूची में। अब हम 6ठी अनुसूची करते हैं। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र, क्षेत्र कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्षेत्र हमें याद करने हैं, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। कौन से क्षेत्र? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 हम याद कैसे करेंगे? असम ए, मेघालय एम, त्रिपुरा टी और मिजोरम एम। हम एम पी एम याद रखते हैं, इसमें हो जाएगा एम टी एम, हो जाएगा एम पी एम। 6 अनुसूचियां हमने पढ़ ली। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों का वेतन है। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ के बारे में बताया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में है। और 6ठी अनुसूची AMTM पर जनजातियां रहती हैं, उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। आगे हम डिस्कस करेंगे 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा बताया गया है। शक्तियों का बंटवारा कैसे है? संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची यानी कि केंद्र सूची भी बोलते हैं इसको, संघ या फिर केंद्र सूची। दूसरी आती है राज्य सूची। तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, इसमें राज्य सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। राज्य सूची में राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन इनमें विवाद, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विवाद होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। संघ सूची में हमारे पास आते हैं पासपोर्ट, वीजा, इंटरनेट, ये मामले आते हैं। राज्य सूची में कानून व्यवस्था, अस्पताल, मेले या बाजार आते हैं। तीसरे पे है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में विद्युत आ गया, विवाह या विवाह विच्छेद का टॉपिक आ गया और दंड विधि। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं, सभी को हमें याद करने की जरूरत नहीं है। 8वीं अनुसूची में हम भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब हम 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। 8वीं अनुसूची में दी गई है भाषाएं, जिसके अंदर पहले 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, लेकिन अब पहले 1 जोड़ी गई 1967 में, फिर 3 जोड़ी गई और फिर 4 और जोड़ी गई। ये हम याद करेंगे ट्रिक से। पहली जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के तहत। 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ी गई थी। पहली भाषा कौन सी थी? सिंधी भाषा थी। सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में अनुसूचियों में जोड़ी गई थी। ये 3 भाषाएं कौन सी थी? ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन
71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी ये भाषाएं, यहाँ पे देख लेते हैं। नेपाली, मणिपुरी और नेपाल कोंकणी। ये भाषाएं थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषाएं थी। इसको हम याद कैसे करेंगे? नेपाली से हम न उठाते हैं, न, और मणिपुरी से मैं, और कोंकणी से हम कह को उठाते हैं, तो ये बन गया नमक। नमक से हम, नमक में 3 वर्ड हैं और 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं थी 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की अनुसूचियों में जोड़ी गई थी। आगे आती है ये 4 भाषाएं कौन सी थी और कब जोड़ी गई थी। ये 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ी गई थी अनुसूचियों में। ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ी गई थी। ये भाषाएं कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं थी जो 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। इनको हम याद कैसे करेंगे? बोडो से हम लिखते हैं बी, डोगरी डी, मैथिली एम, संथाली का लेते हैं हम एस। बी डी एम एस से हम इनको याद कर लेंगे। यानी कि 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, 8 भाषाएं और जोड़ने के बाद अब 22 भाषाएं, टोटल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम 9वीं अनुसूची पढ़ेंगे। 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 9वीं अनुसूची पहले फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। उन्नीस में जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के तहत। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बताया गया था। संपत्ति के अधिग्रहण, राज्य में संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बताया गया था। राज्य में संपत्ति के अधिग्रहण के कानूनों के बारे में 9वीं अनुसूची के अंदर बताया गया था। इसके बाद हम करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया है। इसको 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में दल बदल को 10वीं अनुसूची के तहत संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद करते हैं 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, लास्ट 2 रहती है। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। इसके बारे में बताया गया है। पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में 11वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन नहीं, पंचायती राज को जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में। इसके बाद आता 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में ही जोड़ा गया था। इसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया है। स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची में 73वां
संविधान 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके अंदर टोटल 29 विषय थे, 29 विषय थे पंचायती राज में और 18 विषय थे स्थानीय स्वशासन में। 18 विषय स्थानीय स्वशासन में थे, जिसको 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये हो गई भी हमारी अनुसूचियां, सभी अनुसूचियां हो गई, शायद आपको याद हो गई होंगी साथ के साथ। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अनुच्छेद पढ़ेंगे। 1 से लेकर 51 तक हम लगातार अनुच्छेद पढ़ेंगे, जिसके अंदर 1 से 4 तक आता है राज्य और राज्य क्षेत्र के बारे में है। 5 से 11 नागरिकता के बारे में बताया है। 12 से 35 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। 35 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ये हम उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।